नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुल करके घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के पक्ष में उतर आई है। पिछले कुछ दिनों पहले टीएमसी के ही एक विधायक खोंकन दास ने एक सभा में यह कहा था कि जो वोटर लिस्ट में पश्चिम बंगाल में संशोधन का काम चल रहा है, उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ध्यान रखिए, जो बांग्लादेश से लोग आते हैं वो उनमें से कोई भी टीएमसी का समर्थक वोटर लिस्ट में एंट्री होने से छूट न जाए। इस पर बवाल मचा। बीजेपी ने सवाल उठाए कि क्या ये घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। इस पर तब ममता बनर्जी का बयान आया था कि नहीं, ऐसा हमारा मतलब नहीं था। लेकिन अब ममता बनर्जी खुद ऐसा बयान दे रही है और उन्होंने इसको ट्विस्ट करते हुए यह तक कह दिया कि 1971 से पहले तक तो ये जो बांग्लादेश गए हुए लोग हैं ये सब भारतीय थे और इसलिए अगर ये हमारे देश में आज आए हुए हैं शरणार्थी बनकर, इन सबको वोटर लिस्ट में शामिल किए, इन सबको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। ममता बनर्जी के इस बयान से इतना क्लियर हो गया कि जो उनके विधायक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे वो भी ममता बनर्जी का ही बयान था। उन्हीं के कहने से एक बड़ी साजिश की जा रही है कि जितने भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, उनको भारत का नागरिक बना दिया जाए, भारत का वोटर बना दिया जाए, क्योंकि यही टीएमसी का वोटर है और इसी के बस पर ममता बनर्जी सत्ता में बैठी है। उनको लगता है कि ये पक्का वोटर है क्योंकि ममता बनर्जी उनको सुविधा दे रही है और इसीलिए अब पोल खुली है ममता बनर्जी के खुद के बयान से। उन्होंने एक भयंकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू होगी और एनआरसी यदि लागू होगी तो केंद्र सरकार आपको डिटेंशन सेंटर में, जेल में डाल देगा और इससे बचने के लिए तुरंत वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएं। अब इससे भयंकर क्या होगा? मोदी जी को चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए कि तत्काल ऐसी सरकार को बर्खास्त करे। ममता बनर्जी का यह बयान, यह देश विरोधी बयान है। इससे भयंकर बयान हो नहीं सकता कि वो घुसपैठियों के बारे में यह कह रही हैं कि वो भारत के नागरिक तत्काल बन जाएं। वोटर लिस्ट में सरकार उनको शामिल कर रही है, उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है। यह ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास है। कैसे हो गया भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, आप इसकी जांच करिए। कहना तो यह चाहिए। ममता बनर्जी ये कहे कि मैं ये आदेश देती हूं प्रशासन शासन में बैठे लोगों को कि ऐसे लोगों की जांच करें जो घुसपैठ करके बिना पासपोर्ट, बिना वीजा हमारे देश में आए। उन्होंने कैसे फर्जी राशन कार्ड बनवाया, कैसे वोटर कार्ड बना दिया या कैसे आधार कार्ड बना दिया। लेकिन एक मुख्यमंत्री खुलेआम ये घोषणा कर रही है कि उनके पास वोटर कार्ड है, घुसपैठियों के पास राशन कार्ड भी है। इसका मतलब तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो राशन केंद्र सरकार खरीद रहा है या राज्य सरकार, वो घुसपैठियों को दिया जा रहा है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। पिछले कितने साल से कह रही है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप कि भाई ये घुसपैठियों पर ममता सरकार पैसा खर्च कर रही है, पैसा लुटा रही है, टैक्स पेयर का पैसा उन पर खर्च हो रहा है, पश्चिम बंगाल के लोगों का हक मारा जा रहा है। अब तो ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार कर लिया। और तो और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो भूमि को देने वाला कार्यक्रम था जिसमें वो भूमि के पट्टे आवंटित कर रही थी, उसमें यह भी कहा कि ये जो लोग हैं जो कहीं पुल बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर जिनसे जमीनें खाली कराई जाती हैं, इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जिनके पास फर्जी वोटर कार्ड है, फर्जी राशन कार्ड है और अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। और वो जो घुसपैठिए हैं जिनकी संख्या लगभग इस समय भारत के अंदर 5 करोड़ बताई जा रही है, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में है। अब वो जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं और दीदी उनको सड़क बनाना या पुल बनाने के नाम पर यदि इधर से उधर किया जाएगा, सीधा है, एक खेल चल रहा है कि कहीं से सड़क बननी है, वो पहले सरकार योजना लीक कर देती है, वहां वो आराम से अपनी झुग्गी डाल लेते हैं, फिर उनको हटाने के नाम पर उनको लाखों रुपए मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं। आधे तेरे आधे मेरे, ये खेल चल रहा है। तब ये जो इनकम टैक्स पेयर के पैसे की लूट की छूट ममता दीदी को ये मिली हुई है, ये आखिर क्यों? क्योंकि ये चुनी हुई वहां पर सरकार की मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल के लोग वैसे तो बड़े संवेदनशील है
क्या इस पर वो कोई आंदोलन करेंगे? क्या वो इस पर सड़क पर उतर कर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा तो कोई दल बोलता नहीं। ना कांग्रेस बोलती देखी, ना कम्युनिस्ट बोलते देखे, सबके होठ सिल गए कि ममता बनर्जी आखिरकार पश्चिम बंगाल में कर क्या रही है। देखिए, इन देश के, हमारे देश के संसाधनों पर वो जो घुसपैठ करके लोग आए हुए हैं, उनको वो अधिकार दे रही हैं। वोटर कार्ड में यदि वो शामिल हो जाएंगे, वोटर लिस्ट में, और आधार, पैन कार्ड, बाकी सब चीज उन पे है ही है, तो वो एक तरह से केंद्र के काम को बढ़ा रही है। हालांकि केंद्र के पास फॉर्मूला है और कोई भी व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है वो निकाल लेगा कि पिछले साल जो लिस्ट में नहीं था और अभी ऐड हुआ है वो कौन कौन है। लेकिन कैसे पता लगा पाओगे? एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा है ना। एक राज्य की चुनी हुई सरकार, केंद्र का एक काम है, कानून है, उसमें आप बीच में रोड़ा बन रहे हो। क्या आपका स्वार्थ है? आज वो खुलासा हो गया कि आपको इन रोहिंग्याओं की वोट चाहिए, और इसलिए ममता दीदी का पिछले दिनों बयान भी आया था। वो कह रही हैं कि ये जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है, इसको बीजेपी अलग करना चाहती है, और पहले धमकी दे रही थी हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपको बता दूं उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि वो जो एरिया है उत्तरी पश्चिम बंगाल का, वो हिंदू बहुल है। उसमें भी 4 जिले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम बहुल हो गए हैं, और उसमें वो जो मुस्लिम है, भारत के मुसलमान बहुत कम है, घुसपैठिए बहुत ज्यादा हैं, और यही असंतुलन वहां पैदा हो रहा है। और जबकि आपको बता दूं, ये बांग्लादेश से लगती हुई सीमा है, बीच में बस नदी बहती है, उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और ये पार करके आए नदी, घुस गए। बीएसएफ सख्ती कर रही है, बीएसएफ एक्टिव है, इसलिए अब ये रुका हुआ है। लेकिन जितने लोग आ गए वो भी देश के लिए खतरा है। देश के संसाधनों पर उन्होंने अधिकार जमाया हुआ है, और इसलिए सरकार बार बार एनआरसी लाने की बात करती है। लेकिन दीदी है, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में हम सीए, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। सरकार है केंद्र की, तो वो लागू कर ही देगी, आप मानो या ना मानो। मैंने तो पहले भी कहा कि केंद्र के पास फोर्स है भाई, लगा देगी। और ममता दीदी नहीं मानी, बवंडर करने की कोशिश की तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन केंद्र का जो कानून दोनों सदनों से पास हुआ है वो होकर रहेगा, और देश की जनता की भी ये मांग है, दीदी को समझ लेना चाहिए। लेकिन दीदी अब नया खेल कर रही है कि उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर देगी। फिर उनके वोट को लेकर ममता दीदी क्या करने जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी दिसंबर में ग्राम सभाओं के चुनाव हैं, तो दीदी का असली खेला जो हो रहा है इस समय वो ग्राम सभा के चुनाव को लेकर है कि वोटर लिस्ट में इनको शामिल कर देते हैं, फिर इनकी वोट ले लेके गांव के अंदर कब्जा कर लेते हैं, ग्राम प्रधान अपना बन जाए, ताकि फिर उनकी वोट से जो 2024 का चुनाव है उसको प्रभावित कर सकें। प्लानिंग ये है। अब इस पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेता है ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि ममता दीदी इस तरह का खेल खेल कर, जिसको कहती हैं वो खेला हो बे, ये केंद्र सरकार को चुनौती दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के लिए, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही हैं। ये आपको बता दूं कि जो वो 8 जिले हैं उत्तरी बंगाल के, जिसकी वो चर्चा ममता दीदी करती हैं कि उसको अलग कर दिया जाएगा, उसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा। यहां आपको यह बता दूं कि इन 8 जिलों में 4 ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम संख्या तेजी से बढ़ी है, और वो आबादी किसकी है? जैसा मैंने बताया, घुसपैठियों की। इसमें उत्तरी दिनाजपुर जो है उसमें मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर जा चुकी है। इसी तरह दक्षिण दिनाजपुर में 25% है। जो कूच बिहार है उसमें भी 25% आबादी है। मालदा में यह आबादी 50% के करीब पहुंच गई है। और दोनों जगह आप देख लीजिए क्या हाल है। उसको देखकर लोग कहते हैं कि क्या यह हिंदुस्तान का हिस्सा है? मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में हालत यह है कि आप वहां कोई भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता आजादी से। आए दिन हिंसा, नशाखोरी, लूट, ये सब हो रहा है। भारत के मुसलमान एक ही हैं, जैसा हमारे मोहन भागवत जी ने कहा, हमारा डीएनए एक है। लेकिन जो विदेश की धरती से आया है, जिसका कल्चर गाय को मारकर खाना है, उनका वो भोजन है,
हम गाय को माता मानते हैं। हमारा तो मत है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का हमें दर्शन होता है। दो विचारधारा बिल्कुल अलग है। कैसे हम एक रह सकते हैं? जो हमारे भाई हैं उनके साथ तो हम रह सकते हैं, लेकिन घुसपैठियों के ऊपर हम अपने टैक्स का पैसा क्यों खर्च करें? लेकिन ममता बनर्जी सत्ता की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, जिसमें आज उन्होंने घोषणा कर दी कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में तत्काल डालो। इसका मतलब साफ हो गया कि वो एनआरसी सीएए लागू होने के बाद, अभी देखिए कुछ दिनों पहले जब ये बात हो रही थी कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हुए हैं, सिख आए हुए हैं और जो दलित आए हुए हैं उनको नागरिकता मिलेगी सीएए लागू होने से, तब वो विरोध कर रही थी। ऐसा कैसे हो जाएगा? मुस्लिमों को भी शामिल करें। क्यों करें भाई? हमारे देश के बंटवारे हो गए, धर्म के आधार पर हुए, तो सारा विपक्ष केवल इसी कोशिश में है कि चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, इन सबको भी भारत नागरिकता दे दे। तो क्या भारत को इन लोगों ने धर्मशाला समझा है कि हमारे देश का विभाजन भी हो जाए, अपने धर्म के आधार पर आप टुकड़ा अलग मांग लें, फिर उसके बाद भारत पर भी अपने अधिकार को जताएं? ये कैसे हो सकता है? ये कतई होने नहीं दिया जाएगा। मोदी जी के होते हुए, अमित शाह के होते हुए तो कतई नहीं होगा। और दीदी अगर इस तरह की बातें करेगी तो आप देख लें, जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि दिसंबर में ये ममता दीदी की सरकार गिर जाएगी, अब मुझे लगने लगा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से केंद्र को सीधा चुनौती दे रही हैं और घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए एक साजिश और षड्यंत्र कर रही हैं, निश्चित जानिए कि अब लग रहा है मुझे कि दिसंबर से आते आते दिसंबर तक ये ममता बनर्जी की सरकार गिराने के अलावा, यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर मिलिट्री लगाने के अलावा केंद्र के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। वंदे मातरम।